बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्प्रेडशीट मॉडलिंग पढ़ने जा रहे हैं हम, जो कि फ़ाइनेंशियल मॉडलिंग का एक हिस्सा है। अब देखें स्प्रेडशीट मॉडलिंग से क्या मुराद है कि वो फाइनेंस के फंक्शन या वो मॉडल जो हम एक्सेल में यूज़ करके हम फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट मॉडलिंग में हम जो सबसे बेसिक है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमने एक्सेल की शीट ओपन करनी है। तो एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो के सिंगल जो बेसिक पैटर्न ऑफ कैश फ्लो हैं। तो कैश फ्लो के कितने पैटर्न हैं? 3 कैश फ्लो के पैटर्न होते हैं, सिंगल कैश फ्लो, एनुटी और मिक्स्ड। तो सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू सिंगल कैश फ्लो की करेंगे। तो सिंगल कैश फ्लो क्या है कि आज आपने 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, 5 साल के लिए वो आपके पैसे पड़े रहे हैं, 5 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो ये होता है। तो इसमें आपको डाटा दिया गया होगा प्रेजेंट वैल्यू कि आज की जो वैल्यू है या ये वो रकम है जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाई है, जिसको टुडे वैल्यू कहा गया है। तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास है $1,000। इंटरेस्ट रेट भी आपको दिया गया होगा। इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 10%। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स सपोज 5 है। हमने क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। अब देखें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं बेसिकली। एक ये है कि जो हम फाइनेंस की बुक्स में पढ़ते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में पढ़ते हैं कि किस तरह से फ्यूचर वैल्यू का मैथमेटिकल जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि एक्सेल का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल फार्मूला है उसकी मदद से करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू अब देखें उसके बाद फार्मूला क्या है फ्यूचर वैल्यू का? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज़ टू पावर n। सेम हमने वही करना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू को लेना है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी? $1,000। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट है 10%। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसकी पावर होगी रेज़ टू पावर n। n हमारे पास कितना है? 5। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये है बेसिक न्यूमेरिक फंक्शन जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसकी मदद से हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फार्मूला, जो कि एक्सेल में जनरेटेड है फार्मूला, उसकी मदद कर सकते हैं। ये हमारे पास था पहला मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड जो है हमारे पास, उसको भी हमने फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल प्रेस करेंगे, FV लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू कि आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट जब जैसे स्टार्ट करेंगे आपको पैरामीटर आगे खुद ब खुद बता देगा कि किस तरतीब से आपने पैरामीटर लगाने। तो सबसे पहले रेट एंटर करना है। तो रेट एंटर करेंगे, रेट है आपके पास 10%। तो 10% पे 6 से J6 का जो सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद NPER। N स्टैंड फॉर नंबर, PER मीन पीरियड, नंबर ऑफ़ पीरियड्स के आपके पास ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं। तो ये 5 ईयर्स हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सेल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है PMT। PMT एनुटी का फंक्शन है, इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो पढ़ रहे हैं। तो सिंगल कैश फ्लो में PMT का यूज़ नहीं है। तो PMT को 0 कर देंगे। उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू देखें हमारे पास $1,000 है। तो PV, तो PV को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद है टाइप। टाइप में देखें एंड ऑफ पीरियड, बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ये भी एनुटी का एक फंक्शन है, एनुटी में यूज़ होता है। ऑर्डिनरी एनुटी है या एनुटी ड्यू है, ये नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हमारे पास कोई टाइप नहीं है क्योंकि हमारे पास सिंगल कैश फ्लो है, तो इसको भी हमने 0 कर देना है। तो ब्रैकेट क्लोज करनी है।
उसके बाद एंटर करेंगे तो ये आपके पास देखें दोनों का जवाब क्या है, सेम होगा। लेकिन इसमें आपने एक गलती की है, इस जानबूझ के गलती की है ताकि आप लोगों को समझ आए। ये देखिए रेड में शो हो रहा है फ्यूचर वैल्यू। रेड में क्यों शो हो रहा है? क्योंकि आपने फार्मूले में गलत किया है। कौन सी गलती की है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर वैल्यू रेड शो नहीं होना चाहिए आपको, इक्वल प्रेस करेंगे FV, उसके बाद ब्रैकेट रेट सेलेक्ट करेंगे 10%, उसके बाद नंबर ऑफ टाइम पीरियड 5 है, उसके बाद PMT आपके पास 0 है क्योंकि वो एनुटी में शो होगी। PV को हमेशा याद रखें नेगेटिव लिखना है। पहले वाले फार्मूले हमने क्या गलती की, हमने सिंपल PV को सिलेक्ट, नेगेटिव करने के लिए PV वैल्यू को सिलेक्ट करने या सेल सेलेक्ट करने से पहले आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद PV का जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे -J4 शो हो रहा है, तो उसके बाद टाइप है, इसको अभी 0 कर रहा हूँ कि एंड ऑफ द पीरियड है। इक्वल करेंगे तो ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ गया। अब देखें आपके पास रेड कलर में नहीं आ रही, ये आपके पास ब्लैक कलर में शो हो रही है। तो ये है जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। इसके बाद जो वैल्यू आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो भी पढ़ेंगे, एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, कैपिटल बजटिंग के ऊपर भी बहुत सी स्प्रेडशीट मॉडलिंग जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग आजकल बहुत चल रही है, तो इसके ऊपर बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।